close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे मिशन एनडीए। दोस्तों, आज जो स्टैटिक चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए, इसकी आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसकी काफ़ी अच्छी वेटेज होती है। इसके 8 से 10 क्वेश्चन आपके एनडीए के पेपर में फिक्स है। मतलब जो इसके क्वेश्चन आते हैं 8 से 10 आते हैं और इससे आपको पूरा सिलेबस कवर करूंगा, जिससे कि आपके 8 से 10 में से आपने 6 से 7 क्वेश्चन आपने सिक्योर कर सके। क्योंकि अगर आप इसमें भी तो काफ़ी सारे टिपिकल क्वेश्चन आते हैं जो आपने देखा होगा कोरिलेशन जैसे आपका 2019 के पेपर में भी आया था, तो उस सब तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के आने के चांस है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपके पहले ही स्क्रीन पर लिखे हुए हैं सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट। तो अब जैसे हमको पता है इस तरह के फॉर्मूले जो मैंने लिखे हुए हैं, इससे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिक्स है। इस जो मैंने आपको फर्स्ट स्क्रीन लिखी है, आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे मजाक कर रहा हूँ, पर इससे मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जो इसके पेपर में आते रहते हैं। तो जैसे हमें पता है स्टैट्स का हम नाम सुनते हैं हमें क्या पता चलती है, मीन मीडियन मोड, वही बात है एग्जैक्टली। मीन क्या होता है, जैसे कुछ भी एवरेज बोलते हैं हम इसको सिंपल भाषा में। तो आपको हर किसी को पता होगा कि कुछ भी नंबर होते हैं उनके एवरेज निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करके सम करके, तो उसे मीन बोलते हैं। ठीक है। मीडियन क्या होता है, किसी भी नंबर आपको गिवन है कोई डाटा, उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको लिख लें और उसकी मिडल वैल्यू होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। ठीक है। और मोड क्या होता है, जितनी ज़्यादा मानो कोई डाटा है तो जितनी ज़्यादा नंबर वाली उसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा है, यानी कि कितनी बार ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो, तो उसको मोड बोलते हैं। तो इसमें आगे चलते हैं। तो इसका था अर्थमेटिक मीन। मीन निकालने की 3 चीज़ होती है। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमने जैसे सिंपल पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन जब हमने 2 टर्म्स का पढ़ा था, उसमें किसमें पढ़ा था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में था शायद, आई थिंक है ना, परमुटेशन या एक सेकेंड इसलिए ध्यान नहीं आ रहा किसमें था वो। जैसे करते थे a+b/2, तो इसी तरीके से करते हैं टोटल का सम। अब ये एफ एंड डी के लिखा है, एफ होती है फ्रीक्वेंसी और डी होता है जो गिवन डाटा होता है। मानो आपका 1 है, जैसे कोई डाटा ये आपको गिवन है तो आपका 1 है, वो 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो डी तो हो गया आपका 1 और फ्रीक्वेंसी यानी कि 2, तो 2 प्लस ऐसे लिखते हैं इसको। फिर लिखते हैं सेकंड, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 1 × 2 प्लस 1 × 3, एक बार आ रहा है 1 × 4। ठीक है। और टोटल फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ जितनी गिवन होती है, तो अपन से 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो इसका आता है उसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। इसी तरीके से होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है या डाटा आपको गिवन है उसकी इतनी पावर कर देते हैं 1/5 से, जितनी इसमें 5 है 1/n से। ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, इससे क्वेश्चन हम देखेंगे भी किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आ सकते हैं। इससे हार्मोनिक मीन साथ में क्वेश्चन कम आते हैं, फिर भी मैंने लिख दिया अब इस फॉर्मूले के याद कर देना, आएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा। मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन देखा नहीं है पर फिर भी मैंने लिख दिया। ठीक है। अब बात आती है मीडियन। देखो मीडियन भी 2 तरह के होते हैं, जैसे आपका 19 के सेकंड पेपर में आया था इससे क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं पेपर में। ठीक है। मीडियन में क्या होता है, अगर आपकी मतलब ऐसे 5 टर्म लिखी थी मैंने 1 2 3 4 5 1 2 1 1 2 3, तो असेंडिंग में लिखा हुआ है कितनी है, 5 टर्म है, और टर्म्स है, तो और टर्म में आराम से देखो 2 पीछे छोड़ी 2 यहाँ से छोड़ी, तो बीच का आगे 2, तो मिडल टर्म मैंने बताई थी आपको, मिडल टर्म होती है वो आपकी मीडियन होती है। वैसे तो सबको पता होगा पर फिर भी थोड़ा सा क्लियर करके चलते हैं। अगर इसमें मानो मैं और ऐड करता हूँ, इसको थोड़ा कर, इसमें लिखते हैं 1 1 2 2 3 4। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 6, यानी कि इवन है। अब पहले ओड वाली समझ आ गई, अब आगे इवन, तो इवन के लिए आपने 2 पीछे छोड़ी 2 आगे छोड़ी। अगर आप एक एक छोड़ते हो तो कुछ बचता ही नहीं है, तो यानी कि दोनों टर्म्स आपके क्या है, मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या होता है, इन दोनों को सम करो अपॉन 2 से डिवाइड कर दो, कितना आगे 2 इसका मीडियन, यानी कि तो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन सेकंड पेपर में आया था, जैसे कि हम सबको पता है, और हो सकता है काफ़ी सारे बच्चों ने ठीक करा हो, काफ़ी सारे से गलती हो गई हो, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे हम। फिर अब एक ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टाइप मान लो इसको, सिंपल सा क्वेश्चन आपका जो मैंने देखा है ये पास्ट ईयर में आया हुआ है। इसमें क्या होता है, मान लो आपको कोई भी 2 डाटा दे देगा, मीन दे देगा, मोड दे देगा, मीडियन निकालने के लिए पूछेगा, तो ये आपका सिर्फ उसमें काम आता है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है जी, ये आप जरूर याद कर लेना, इस तरह का क्वेश्चन भी आता रहता है, क्योंकि अब लोग इससे आपके क्वेश्चन फिक्स होता है, इन तीनों से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं पेपर में। तो मैंने ये इसलिए लिखे आपके सामने कि आप इसको देख लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें जितने मैं बता रहा हूँ फॉर्मूलेज। इससे आपके जितने फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं गारंटी बोल रहा हूँ 6 से 7 क्वेश्चन आप सिक्योर कर सकते हो इजीली अपने स्टैट्स में। ठीक है।
तो देखो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इस बात का देखो ध्यान रखना, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बोल रहा है, ये नहीं कि आप 4 5 6 के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे, सीधा 1 2 3 से आप स्टार्ट करोगे। अगर कुछ भी पूछता है तो वहाँ से लगाता है फर्स्ट से, ठीक है, ये बात आप इसमें जरूर ध्यान रखनी, फर्स्ट से स्टार्ट होता है ये चीज़ ना। ये नहीं कि अब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अब जैसे ये होती है स्क्वायर वाली के लिए, स्क्वायर है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इतने सम करने का फॉर्मूला ये होता है। और ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्क्वायर वाले से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये तो सबको याद रहता है। कई बार इसमें मिस्टेक कर जाता है, और मिस्टेक को भी चेक करने का तरीका पता क्या होता है, एक्चुअली मैं बता दूंगा आपको इसमें गलती क्या होती है। गलती जो होती है इसमें हम कई बार भूल जाते हैं यहाँ पे प्लस आना है या माइनस आना है, सही बोल रहा हूँ ना मैं, इस बात की हमसे गलती रहती है कि प्लस आना है कि माइनस आना है। तो उसकी सिंपल सी ट्रिक है भाई, उसमें एन की वैल्यू पुट करके देख लो और आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। मतलब 3 ले लेते हैं हम, एन की वैल्यू 3, तो यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितनी वाली 14, और इसमें आप बिठाओगे तो इसमें भी आएगी आपकी 14। तो इस तरीके से चेक करने का तरीका होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो। ट्रिक ठीक है अपनी जगह, कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, जैसा मैंने किया है एन की वैल्यू 3, तो इस तरीके से करके देख लो आप, सिंपल ऐड करके देख लो। अगर भाई देखो अगर इजी क्वेश्चन है तो छोड़ो मत, फटाफट से अपने दिमाग चला के कॉपी पेन चला के उसको बना डालो जितना लेंथ ही जा रहा है, ठीक है। ऐसे क्यूबिक का होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। अब ये था, मैं इसमें भूल गया था इसको कैसे करूँ, तो मैंने इसको सिंपल ऐसे इस तरीके से रख के सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगली स्लाइड और देखते हैं, अगला भी इंपॉर्टेंट है, चले तो चले ये और देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, क्योंकि मैंने बोला है आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बताने वाला हूँ। और इससे भी जो स्लाइड आपकी लिखी हुई है, इससे भी आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और आते रहते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, जितने भी सारे स्टैट्स के, वो मैं सारे कवर करूँगा, तो आप वीडियो में बने रहें। और जैसे कि मैंने बोला है कि जितने भी आज फॉर्मूले हो सके उनको कवर करेंगे, और रहा तो इसका सेकंड पार्ट बना देंगे, ठीक है। तो जैसे ही सबको पता है डेविएशन क्या होता है, xi माइनस, इसको क्या बोलते हैं, xi मतलब जैसे x1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, जितनी उसको गिवन होती है आपको जितने तक, और इसका x बार मतलब होता है मीन। तो मीन को किससे डिनोट करते हैं, x बार से, बात ध्यान रखना। अगर डेविएशन ऑफ मीन निकालना तो हर किसी को पता है, मीन जब भी निकालना होता है उसकी नंबर ऑफ टोटल टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें भी हमने एक किया है, मीन डेविएशन निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया, सिंपल। और बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन से, आपका क्वेश्चन हर बार आता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है, मतलब सिंपल भी होता है, बस थोड़ा न्यूमेरिकली होता है, उसको लेंथ ही रहता है। तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पर ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो सिंपल हम निकालने के लिए डेविएशन आपने निकाल लिया, तो इसमें ये बात ध्यान रखना है, डेविएशन का स्क्वायर का समय, ठीक है, इसमें फ़र्क है इस बात में। इसमें देखो सम का स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर का समय, यानी कि आपको ये निकालता जाना है, इसके स्क्वायर करता जाना है, फिर आपको सबको ऐड करना है। और एन को जो है नीचे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम तब भी वही आएगा। सेकंड तरीका होता है इसको, ये फ्रीक्वेंसी है एफ आपकी फ्रीक्वेंसी, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराए तो आपकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी सारी उसमें होती है। सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात है, सब कुछ एक एक आपको गिवन हो, जैसे 1 आपका 1 टाइम रिपीट कर रहा हो, 2 आपका एक बार रिपीट कर रहा हो, तब ये तब की बात है, तब फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन हो, तब आप मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है आपके इससे ही बनता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि बस फ्रीक्वेंसी अगर गिवन हो तो आप इसका यूज़ करेंगे, वरना सिंपल क्वेश्चन इससे बनता है, अगर सिंपल बनना होगा तो, ठीक है। इस बात का भी देखो सिंपल फॉर्मूला है, इसका भी यूज़ करके बताऊंगा आपको। एक एक इनका रिलेशन होता है, इस रिलेशन को जरूर याद रखना, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। इससे भी क्या है, सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, कई बार स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन कर दिया, पूछ लेगा वेरिएंस क्या होगा, सिंपल आपको रूट करना है, ठीक है। अब ये बात आती है कोरिलेशन से, आपका जैसे 19 में पेपर में क्वेश्चन आया था इससे, और इससे हाँ इसका क्वेश्चन आया था, वो भी बहुत अच्छा था, और वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। तो मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चों ने गलती कर दी होगी, पर इस बार अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो इस बार वो गलती नहीं होगी, ठीक है। तो वो इसमें देखो क्या होता है, कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वैसे तो आपको क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस कर लूंगा, पर जब आपको भी सिंपल बताता हूँ, इसको RXY से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है, ये बात सबको पता होगी। तो RXY अगर 0 आता है, अब RXY निकलता कैसे है, RXY निकलता है इससे, ये चीज मैंने नीचे लिखी हुई है, कोई बात नहीं, ऊपर मान लेना। RXY आपका इससे निकलता है, क्योंकि ये रिग्रेशन लाइन से निकलता है, सब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझते जाएंगे आप। अगर RXY आपका 0 है तो इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये रिलेशन कोई नहीं है। अगर RXY पॉजिटिव है, यानी कि 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो यानी कि x और y के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, y की वैल्यू भी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एक तरीके से, ठीक है। और अगर नेगेटिव आ रही है, -0 से -1 के बीच में लाई कर रहा है, तो यानी कि उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, यानी कि एक उनमें से नेगेटिव हो सकता है। अब बात आती है कोवेरियंस,
कोवेरियंस निकालने की बात आती है, कोवेरियंस का सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लें 1/n। ये सिंपल फॉर्मूला लोगों को पता है तो आप यूज करोगे, क्वेश्चन में सब कुछ डेटा गिवन होता है और आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। अब देखो एक RxY निकलता है आपका इस फॉर्मूले से, इसमें क्या होगा, आपको वैसे तो लेंथ ही है, यूँ तो है नहीं कि आपको कोवेरियंस निकालना पड़ेगा पहले फिर इसमें पुट करना पड़ेगा, वेरियंस निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वेरियंस गिवन होगा, ये गिवन होगा। कई बार क्या होता है, ये आपको गिवन दे देता है, आपको ये पूछ लिया सपोज करो, तो इससे बस ये क्वेश्चन बनता है कि कुछ भी एक ये वैल्यू पूछ लेगा, ये वैल्यू पूछ लेगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बस सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, उसके तरीके जो क्वेश्चन आएंगे अभी डिस्कस करूंगा आने वाले टाइम में। तो रिग्रेशन लाइन क्या होती है, y ऑन x, ये सिंपल आपकी जो स्ट्रेट लाइन होती है y = mx + c, उसी की तरह ही है। y = a + bx है, तो यानी कि b ऑन x, यानी कि इसको डिनोट करते हैं by x से, by ऑन x। अगर x ऑन y है, जैसे x ऑन y है तो bxy से डिनोट करते हैं और इसकी इक्वेशन ये होती है। और ये देखो, ये आपको मैंने बता ही दिया, ये rxy हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो बस आपको ये थोड़ी सी बातें याद रखनी है। आई होप आपको, वैसे तो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन करूंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पर फिलहाल आपका काम है कि इसको नोट कर लो साथ साथ, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको हवा भी नहीं लगेगी कि हाँ से मैंने किस चीज़ को यूज़ कर लिया। ठीक है, तो चले अगली स्लाइड जो आ रही है वो एक टेबल बताऊंगा मैं, और टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का फंसेंगे, इस बात की गारंटी मैं यहाँ खड़े होकर दे रहा हूँ भाई, आपका भाई। तो ठीक है, उस टेबल को जरूर बना लेना अपनी कॉपी में बिल्कुल साफ साफ। तो चले वो टेबल और देखते हैं। ये जो मैंने लिखे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, एक तरीके से वार्म अप है आपके क्वेश्चंस का। तीसरे में क्वेश्चन लिखे हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते रहते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए अगर नहीं भी आते, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास में उसका अगली वीडियो बना देते हैं। पहले आप इन फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लें, इसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर हमको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट में अगर करते हैं ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो बस आप इस देखो, ये टेबल मैंने लिखी है, ये टेबल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इससे बोल रहा था, आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्का फंसते हैं इस टेबल से। तो ये आपको काफ़ी सारे बच्चों को मुझे पता है याद नहीं रहती, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिंपल सी टेबल मैंने बना के दिया आपको, आप इसे कर लोगे, 2 से 3 क्वेश्चन आप पक्के आपके फंसेंगे। हर बार पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सी लिखी हुई है। देखो ये ओल्ड क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं कि आपको पहले मीन गिवन था 5 किसी डेटा का, आपने सपोज करो 10 ऑब्जर्वेशन थी, 10 का ऑब्जर्वेशन का मीन आप गिवन था 5। ठीक है, अगर आपने 2 सब में ऐड कर दिया, कोई आपको थी वेरिएबल 2 सब में ऐड कर दिया, तो न्यू मीन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ओल्ड में यानी कि 5 + 2 कर दो, सिंपल उसका 7 आता है। ठीक है, ऐसे ही ये सब लिखे हुए हैं। ओरिजिन मतलब होता है प्लस माइनस करना, स्केल मतलब होता है मल्टीप्लाई करना किसी चीज में, तो ऐसे मल्टीप्लाई का आता है। ये सिंपल समझ गए होंगे, कोई चीज में मल्टीप्लाई कर दिया के टर्म्स में, लेकिन स्केल चेंज कर दिया उनका। तो बस देखो मेन बात आपको क्या याद रखनी है, तो वेरिएंस की याद रखनी है, इसलिए मैं इसको और स्टार मार्क करके बोल्ड कर रहा हूँ। एक आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की करनी है। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि ये वेरिएंस है, साला बहुत पागल होता है। इसमें जो इसकी वैल्यू होती है ओल्ड में, इसमें तो देखो ये सिंपल है, याद करना आपको दिखेगा है। वेरिएंस में तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेरिएंस में जब इसका ओरिजिन चेंज करते हैं, स्केल चेंज करते हैं, तो अपनी ये ओल्ड पावर को, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, अपनी ओल्ड जो इसकी वैल्यू होती है उसको स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई करता है। और जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये साला ऐसे कैसे ही रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बढ़िया मस्त बंदा है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट से इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आपकी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें जितने भी आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं सबको डिस्कस करेंगे। ये भी अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप जरूर ट्राई कर लेना। इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। मैं इस टेबल को रब कर रहा हूँ, अब इसको नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को। अगर आपको समझ आ रही है वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो अगली वीडियो आ जाएगा वो तो बहुत धुआंधार होने वाली है। देखो मैं यहाँ बता दूँ, मैं आपको क्वालिटी कंटेंट देना चाहता हूँ। मेरा उससे मतलब नहीं है कि कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे चैनल देखे हैं, उनके तो नहीं बोल रहा, वो क्या करते हैं 10 मिनट की वीडियो डाल देते हैं। 10 मिनट की वीडियो में कंटेंट क्या होता है, सिर्फ 2 से 3 जो क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करते हैं। पर मैंने कवर करने की सोची है 6 से 7 क्वेश्चन आप कर सको। अगर 8 से 7 क्वेश्चन आता है तो प्रैक्टिस तो आपकी है ही, बाकी मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी किस तरह का कंटेंट आपको गिवन करूँ कि आप क्वेश्चन अच्छे इंप्रूव कर सको आप। ठीक है, देखो मीन ऑफ फर्स्ट 30 एंड नेचुरल नंबर यानी कि 30, तो सिंपल है। इसका क्या बताया था मैंने, सम ऑफ इनका क्या निकालेंगे, पहले सम निकालना है कि ठीक है, सम निकालने क्या होता था n+1/2, तो इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स से। नंबर ऑफ टर्म्स कितने n, तो n से देखो n कट गया, 31/2, सिंपल इसका आंसर ही आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है GM पूछा है, यानी कि 2 4 × 8 × 16 ×
32 का ये रूट पूछा है। अब देखो 5 एक टाइम्स है तो 5 n की वैल्यू ये आ गई। अब इसे आप सॉल्व करके सिंपली आइए तो देखो इसको करते हो 64 का रूट क्या होता है 8, 4 का करोगे इसका रूट क्या होता है 8 और 8 आपका गिवन है तो 8 क्या आ गया इसका ओवरऑल 8 आंसर आएगा। इसका 8 ऑप्शन गिवन था। आप इसको इजीली कर लोगे। आप इसको इस तरीके से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे इसमें आराम से 5 कर लेना उसकी पावर। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, ठीक है। इसको भी स्टार मार्क कर लेना। काफ़ी क्वेश्चन देखे थे मैंने इसके। अगर मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स यानी कि 1 का स्क्वायर मीन निकालना है आपको, ठीक है। मीन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना पड़ेगा। इनका स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, n+1 2n+1 बाय 6 और n आपका गिवन है ही तो n से n कट गया तो आपका ये आ गया इसका मीन सिंपली। और ये आपका उसमें आपके ऑप्शन में गिवन था तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, आप ऑप्शन को भी जरूर देखें। अगर n की टर्म्स में आपका आंसर गिवन है तो सीधी सी बात है भाई 3 पुट कर n की वैल्यू अपना सिंपल फंडा हिट एंड ट्रायल जिसमें मैंने एलजेब्रा इतने अच्छे से कराई है। आपने एलजेब्रा का अगर नहीं देखा तो उसका आई बटन में लिंक करा है, उसको जरूर जाके देख लेना। एलजेब्रा के जो मैंने कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक के मैंने कराए थे ना भाई साहब, धुआं कर रखा था उनमें। तो अभी ऐसे ही हम स्टेट्स का अगली वीडियो देखना, आप खुद बोलोगे कि हाँ यार 6 से 7 नंबर तो इजीली हम इसमें सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मीडियन का बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताया था, इन क्वेश्चन को हम छोड़ ही आते हैं। कई बार क्या होता है हम हार्ड क्वेश्चन को तो छोड़ देते हैं, इजी क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं हार्ड के चक्कर में, ठीक है। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिसने ये कर दिया ना उसे मान लो ये इस तरह क्वेश्चन आपको समझ आने लग गए। देखो मीन एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स की कितनी है 15, when 21 यानी कि टीचर प्लस स्टूडेंट, इनकी मीन एज कितनी हो गई, इनकी मीन एज होगी 16। देखो इसका टोटल एज कितनी होगी बच्चों की, टोटल एज इस वाले की निकालते हैं स्टूडेंट्स की सिंपल, तो 20 × 15 से करेंगे, ठीक है। कितना होता है 300। और अगर इनकी निकालते हैं टोटल एज स्टूडेंट प्लस टीचर की कितनी आती है 21 × 16 336। सिंपल आपको देखो स्टूडेंट की गिवन है तो इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करें और टीचर की कितनी आ गई 36। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जब आप इन प्रैक्टिस करोगे ना तो आप खुद समझ आने लग जाएगा कि यार इस क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी हो। जब आप, और मैं ये जरूर बात बोलूँगा, क्वेश्चन देके डरो मत, सॉल्व करते रहो। अगर ठीक है नहीं हो रहा 1.5 मिनट तो क्वेश्चन को दो, क्योंकि हम काफ़ी सारी जगह तो हमने ऐसा कर रखा है कि 30 सेकेंड हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। तो 1.5 मिनट आप क्वेश्चन को दोगे ना एक्चुअली में आपका आंसर हो जाता है, पर हम क्या करते हैं डर जाते हैं और छोड़ देते हैं। अब देखो इतना सा क्वेश्चन था, ये सिंपल से 2 स्टेप करने थे, हवा में कर सकते। तो देखो जैसे इसमें मीन ऑफ 2 डिजिट नंबर पूछा है, 2 डिजिट ओड नंबर, तो 2 डिजिट ओड नंबर के लिए यानी कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके 11 से स्टार्ट होते हैं, 11 से लेकर आपके 99 तक जाते हैं, ठीक है। ये बात हमें पता है। और देखो इसमें सिंपल सी बात बताता हूँ, जो सम ऑफ ओड नंबर का होता है इसमें फॉर्मूला है कि 1 3 ओड नंबर्स के चलते हैं उसका होता है n² आपका, ठीक है। अब आपसे 11 का पूछा है कि 1 3 5 7 9 का आपसे नहीं पूछा, ठीक है। टोटल के लिए n² होता है, इसको हम इसमें दूसरा ब्रैकेट बना के लिख लेंगे 11 से लेकर 99 तक, इसका टोटल सम होता है n²। देखो इसका आप क्या लिखेंगे 5 डिजिट है तो इसका क्या होगा 5 का स्क्वायर यानी 25। हम इसको सपोज कर लेते हैं d है, कुछ भी कर लो आप उसका n। इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 50, ठीक है, हर किसी को पता ही है ये। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया 2500 - 25 यानी कि 2475। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था। और आप इसको मैं बता रहा एक्चुअली में आपको एक चीज़ नहीं पता ना ओड नंबर का सम क्या होता है, तो होता है n²। तो इसमें ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और आपने नई चीज़ सीखी। तो ये धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो नई चीज़ सीखने को बहुत सारी मिलती है, ठीक है। इस बात पर तो ध्यान रखना। अब तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में इसमें हर बार बोलता हूँ आपको खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। पूछिए इसमें क्या है 7 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है आपको 10, तो टोटल ये कितना हो गया, इनका टोटल सम कितना हो गया 70। 3 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन दिया हुआ है आपको 5, इसका टोटल कितना हो गया 15। डबल टोटल का मीन पूछा है यानी कि टोटल का मीन 70 + 15, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मीन निकालने के लिए 10 है, तो 8.5 का आंसर आ गया। देखो अभी तक कितना सिंपल क्वेश्चन था, पर अगर पेपर में आता है तो इसमें हर बार गलत करेंगे। पर मैं इसको बताऊँ सेकंड वीडियो आने वाली है इसकी, वो इससे ज़्यादा खतरनाक होगी। और उस वीडियो को जो देख रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो इसलिए जो सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाफट से, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।